हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर से एपिक एजुकेशन चैनल पर एक बार आपका फिर से हम स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा हमारी सरकारी भर्तियां और युवा, और किस तरीके से युवा बेचारा रोने को मजबूर है। तो कल जो युवाओं ने प्रोटेस्ट किया उसके बारे में ही हम क्या करेंगे। रानी तालाब का शानदार दृश्य, जहां से सीईटी के बेरोजगारों ने निकाली बारात सरकार के खिलाफ दूल्हा बनकर। ये देख लिए किस तरीके से रथ को किया गया दोस्तों, रथ बनकर इस पर दूल्हे पर सवार होकर प्रदर्शन किया गया और बीजेपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपने का काम किया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यही बात है कि सरकार तक क्या असर रहा जो कल बेरोजगारों ने जो जींद के अंदर रैली की। पहले तो थोड़ा मैटर समझा देता हूं मैं दोस्तों कि कल 13 अप्रैल को युवाओं ने एक डिसीजन लिया था कि 13 अप्रैल 2024 को वो एक धरना प्रदर्शन करेंगे जींद के अंदर। ठीक है, जींद जो कि हृदय बोला जाता है हरियाणा का और राजनीति का गढ़ माना जाता है, इसलिए बच्चों ने जींद का चुनाव किया कि हम जींद से ये अपना जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट करेंगे। और जो ये गूंगी बहरी सरकार है बीजेपी की, जो युवाओं के लिए रोजगार के सभी रास्ते जिसने बंद कर रखे हैं उसको खोलने का काम करेंगे। तो इसीलिए जो युवा है, कल हजारों की संख्या में जो युवा है, ठीक है, हजारों की संख्या में युवा कल इकट्ठे हुए, पहुंचे। कहाँ पहुंचे दोस्तों? जींद पहुंचे। इस प्रकार जींद में पहुंचे और बारात निकाली बेरोजगार युवाओं ने, और ढोल और नज़ारे लेकर युवा जींद पहुंचे और पोस्टर बनाकर चल रहे हैं दोस्तों। और वहां से दूल्हे को सेहरा पहनाकर वहां से बीजेपी कार्यालय तक लेके जाने का काम किया गया और बीजेपी कार्यालय में सेहरा और ज्ञापन दोनों सौंपने का काम किया। ठीक है, थोड़ा सा ये था कि इकट्ठे होके करते तो और ज्यादा संख्या में दिखाई देते। ठीक है, जो इनका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ दोस्तों वो जाट धर्मशाला से स्टार्ट हुआ और टीजीटी वालों का स्टार्ट हुआ दोस्तों सैनी धर्मशाला से। ठीक है, लेकिन एक बात ये बहुत अच्छी लगी कि दोनों ने मिलकर एक ही डेट का चुनाव किया। लेकिन कुछ रैली में खामियां थी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम खासियत क्या थी उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। आपके सामने है दोस्तों, ये देखिए रोजगार की मांग को लेकर युवाओं ने जींद में निकाली बारात, ज्ञापन और सेहरा सौंपा। कितनी शानदार दोस्तों, युवाओं ने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन किया। विरोध का अलग अंदाज, भर्ती नहीं होने से रोज जींद में जुटे प्रदेश भर से युवा, रेवाड़ी, नारनौल, बहुत दूर दूर से बच्चे आए हुए थे। हिसार से लेकर चंडीगढ़ तक के बच्चे आए हुए थे और बड़ी संख्या में आप देख सकते हो दोस्तों पोस्टर लेकर बहुत ही एक अरेंज तरीके से युवाओं ने ये काम किया था। ठीक है, आप देख सकते हो कि बेरोजगार युवा रोजगार की मांग को लेकर जाट धर्मशाला में एकत्र हुए। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि जाट धर्मशाला में जो 56, 57 और ग्रुप 20 और ग्रुप डी वाले स्टूडेंट थे वो जाट धर्मशाला में हुए, और जो टीजीटी वाले 74-71 वाले बच्चे थे वो कहाँ हुए? सैनी धर्मशाला में हुए। ठीक है, हुए और शहर में बारात निकाली। इसके बाद भाजपा कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ता सुभाष शर्मा को ज्ञापन और सेहरा सौंपा। युवा दिनेश डांडा, अमर डांगी, नवीन कौशिक, प्रियंका खरक, रामजी ने भी पिछले 4 साल से प्रदेश में कोई भी पक्की भर्ती नहीं की गई है, इसके खिलाफ इन्होंने रोष प्रदर्शन किया। चाहे पटवारी की भर्ती हो, चाहे ग्राम सचिव की भर्ती हो, ठीक है, पिछले 10 सालों से ये लंबित पड़ी हुई है, तो ये नहीं हुई है। तो इन ही मांगों को लेकर दोस्तों ये जो प्रदर्शन है वो किया गया है दोस्तों, जिसका सारांश मैंने आपको बता दिया है। और ये जो न्यूज है दोस्तों आपकी अखबार तक भी पहुंची है। ठीक है, आप देख सकते हो, इसमें आप मैंने हाईलाइट्स कर दिए हैं। और किस तरीके से देखो दोस्तों, हजारों की संख्याओं में युवा पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो बात दोस्तों आपकी दूर तक पहुंची है। ठीक है, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी बात है वो दूर तक गई है दोस्तों। जो आपने कल प्रदर्शन किया है, कल जो आपने ये प्रदर्शन किया है ये बहुत ही शानदार है।
और इसी प्रदर्शन से क्या है दोस्तों, सारी भर्तियां पूरी होने का जो रास्ता है वो खुलेगा। ठीक है, और जो युवाओं ने मांग उठाई है कि 23 अप्रैल को सारी भर्तियों को कोर्ट से बाहर निकाला जाए, क्योंकि 23 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, जिसमें 5 अंकों पर भी फैसला होना है। क्योंकि दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन क्या कर रहा है, बच्चों के साथ खेलने का काम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कर रहा है। कोई भी अच्छे तरीके से जो पैरवी है, वो जो एजी साहब लगा लो, बड़े बड़े वकील लगा लो, सरकार की तरफ से हायर नहीं किए जा रहे हैं और बच्चों की पैरवी अच्छे तरीके से नहीं की जा रही है। फिर भी बच्चों ने मांग रखी है कि जो भी डिसीजन आए, चाहे भले ही 56-57 कैंसिल हो जाए, भले ही 56-57 का एग्जाम दोबारा हो या इसी बेस पे रिजल्ट हो, ठीक है, लेकिन सारी भर्तियां पूरी की जाए और नई भर्तियां भी निकाली जाए। ठीक है, नई भर्ती भी निकाली जाए, भर्तियां भी निकाली जाए। क्योंकि दोस्तों जिन्होंने सीट 2022 दिया नहीं, उसके बाद 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद कितने युवा बच्चे 10th और 12th और आपकी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो उन युवाओं ने भी इसमें रैली में प्रदर्शन में वो भी शामिल हुए और उनकी तरफ से भी मांग रखी गई कि भी ये बात हो। ठीक है, तो इसका बहुत ही शानदार पॉजिटिव इफेक्ट गया है आपका। और आगे की क्या रणनीति बनाई है दोस्तों, आगे युवाओं का कहना था, ठीक है, हमने पूछा युवाओं से, तो युवाओं का कहना था कि यदि सरकार प्रदर्शन नहीं मानती है, कुछ स्टेटमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है, तो जो 23 अप्रैल को कोर्ट केस है, इससे पहले एक बार फिर सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। ठीक है, वो कैसे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि 20 या 21 तारीख को हो सकता है कि हम दोबारा से इस प्रकार का प्रदर्शन करें, और इस बार जो प्रदर्शन होगा वो किसी दूसरे शहर में होगा, जींद में नहीं होगा, किसी दूसरे शहर में होगा। ठीक है, और उसका ये बोला कि अभी सारे जो बच्चे हैं मिलजुल कर उसकी जो बात कर कर कौन सा शहर चूज करना है उस पर भी निर्णय ले लिया जाएगा। और आप लोगों का क्या कमेंट है दोस्तों, कमेंट कर कर बता सकते हो कि दूसरा शहर कौन सा चूज किया जाए, आप कमेंट कर कर बता सकते हो, इस बारे में भी दिया गया। अब इस प्रदर्शन के आपने सारे देखे पॉजिटिव इफेक्ट, 99% पॉजिटिव इफेक्ट है। अब जो 1% जो नेगेटिव इफेक्ट है वो क्या है दोस्तों, कि जो सरकार चाहती है कि आपको डिवाइड कर कर, ठीक है, डिवाइड की जो राजनीति है, डिवाइड करके जो राजनीति करना चाहती है, उसमें कहीं ना कहीं कामयाब है। अपने आप लोगों ने 2 गैंग बना रखी है, एक तो भर्ती रोको गैंग, ठीक है, आपने संज्ञा दे रखी है, एक भर्ती पूरी करवाने वाली गैंग, ठीक है, भर्ती पूरी करवाने वाली गैंग, तो 2 गैंग अपने आप बना रखी है बच्चों ने ये। ठीक है, क्योंकि जो भर्ती पूरी करवाना चाहते हैं वो कहते हैं कि भी 5 नंबर जारी रहने चाहिए, तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि भी 5 अंकों की अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और या उन्हीं में से इन कुछ बच्चे ये कहते हैं कि इन 5 अंकों को समाप्त करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप अपने आप को ही बच्चों ने डिवाइड कर रखा है, और इसका फायदा क्या उठा रही है, सरकार उठा रही है। क्योंकि कुछ बच्चों ने क्या कर दिया, कोर्ट केस कर दिया। अब भाई कोर्ट केस तो क्या है, यदि भाई आप अपने ऊपर लेके चलो, यदि आपके साथ कुछ गलत होता है, आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आप भाई बहन के साथ, क्या है, आप भाई कानून का तो दरवाजा खटखटाओगे ना, बिल्कुल खटखटाएंगे भाई, इसमें क्या है। तो भाई ये तो एक अधिकार है दोस्तों, लेकिन सभी मिलकर यदि एक साथ आते, चलो अब आपका तो इसमें इस प्रकार से है, लेकिन ये लगा लीजिएगा जो टीजीटी वाले भाई हैं, ठीक है, इन्होंने भी क्या है, जो 74-71 भाई है हमारे टीजीटी वाले, इन्होंने भी अपना रास्ता क्या चुना, अलग चुना। ठीक है, हालांकि बेशक डेट और शहर एक ही था, लेकिन रास्ता अलग था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप 3 भागों में बटे हुए बच्चे नजर आए। एक तो अपने आप संज्ञा दी गई है उनको, भर्ती रोको गैंग, एक भर्ती पूरी करने वाली गैंग, और एक टीजीटी वाले भाई, टीजीटी पूरी करवाने वाली गैंग, भर्ती पूरी। तो इस प्रकार से अलग अलग भागों में बटकर जो प्रदर्शन था वो थोड़ा कमजोर जरूर हुआ। ठीक है, प्रदर्शन कमजोर जरूर हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन शानदार था दोस्तों। और आगे उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे एक साथ मिलकर और इन सभी भर्तियों का पूरी करवाने के लिए सरकार
की नाक में दम करेंगे। और बच्चों ने एक और बात आपकी बीजेपी कार्यालय से शानदार बोली कि यदि सरकार भर्ती पूरी करवा लेती है तो हम ही वो बच्चे हैं जो आज आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो और बोला कि हम ही वो काम करेंगे जो आपके लिए प्रचार भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे, हम भी प्रचार करने का काम आपके लिए करेंगे यदि भर्तियां पूरी होती है। ठीक है, भर्तियां पूरी होती है, भर्तियां मेरिट पर पूरी होती है, भर्तियां नो खर्ची से पूरी होती है और एक पढ़ने वाला बच्चे का ही सिलेक्शन होता है, तो हम भी आपके लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपके लिए प्रचार का काम करेंगे। तो बच्चों ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने मांगे रखी। आगे की क्या रणनीति है वो भी मैंने बता दी। सरकार की तरफ से भी आपके लिए अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। सरकार के पास आपकी बात पहुंची है, हमारी बात हुई है और वहां से भी क्या है, पॉजिटिव ही न्यूज आ रही है भर्तियों को पूरी करवाने के लिए। ठीक है, नए चेयरमैन साहब का भी सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, और नए चेयरमैन भी क्या है, उनसे अभी फिलहाल बात नहीं हुई है, लेकिन जो छोटे अधिकारियों से हमारी बात है उनका कहना है कि 23 तारीख के बाद जो भी फाइनल जजमेंट आता है उसके तुरंत बाद जो भी एक्शन होगा फटाफट एक्शन लेके आपका कार्रवाई जो है भर्ती है वो पूरी कर दी जाएगी। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतने सारे ग्रुपों के एग्जाम अभी रहते हैं कैसे होंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। उनकी तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि यदि हमें ऑर्डर मिलते हैं कोर्ट की तरफ से, चाहे 56 स्थान के कैंसिल कर मिलो, चाहे 56 स्थान को इसी बेस पर हम पूरी करें, तो हम क्या है फटाफट कहते हैं कि हम विद इन वीक कहते हैं कि हम 6 से 7 दिन के अंदर सभी एग्जाम लेके और विद इन 15 दिन में हम क्या है रिजल्ट निकाल देंगे। ऐसा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रहा है दोस्तों। लेकिन क्या झूठ क्या सच, तो अब क्या कह सकते हो दोस्तों, आप सभी जानते ही हो इस सरकार ने किस तरीके से युवाओं